बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक ऐसा युवक था जो बेहद भोला और अनपढ़ था। उसका नाम था कालिदास। लेकिन उसके दिल में एक चीज बहुत गहरी थी और वो था अपनी पत्नी के लिए अटूट प्रेम के। इस राज्य में कोई ऐसा विद्वान नहीं जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा सके। हमें इस घमंडी स्त्री को सबक सिखाना होगा। रानी विद्युत्मा अपने बुद्धि पर बहुत घमंड करती है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, इसका विवाह किसी मूर्ख से कराना है। ठीक है, यह एक अच्छी योजना है। चलो महारानी विद्युत्मा के लिए कोई मूर्ख व्यक्ति ढूंढते हैं जो उसके लायक हो। हाँ, जिससे उसका घमंड टूटे। घूमने? हाँ पंडित जी, यह उचित होगा। बिल्कुल, उसका अहंकार चूर हो जाएगा। ठीक है, चलो घूमने जाते हैं। हाँ, कोई बढ़िया जगह देखते हैं। वही मिल जाएगा कोई मूर्ख। ये देखो, मूर्ख व्यक्ति उल्टा बैठकर डाली को काट रहे हैं। यही मूर्ख रानी विद्युत्मा को हराएगा। क्या आप मुझे काम देंगे? तुम्हें राजकुमारी से विवाह करनी है, बस चुप रहना। लेकिन मुझे तो काम चाहिए। विवाह के बाद सब काम मिलेगा, अब शांत रहो। क्यों ना इसी लड़के को विद्वान बनाकर महारानी विद्युत्मा के सामने पेश किया जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। बिल्कुल सही। तो हम सब मिलकर इसे तैयार करेंगे। बेटा, ये वन तुम्हें बहुत कुछ सिखा चुका है। अब समय आ गया है राजमहल चलने का। तुम आ गए। राजसभा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे वही मुझसे विवाह करेगा। एक उंगली, एक ईश्वर। ये मेरी आंख फोड़ना चाहती है, मैं दोनों फोड़ दूंगा। वाह, गूढ़ ज्ञान। वाह, गूढ़ ज्ञान। राजकुमारी, ये कह रहे ईश्वर और आत्मा दो हैं। यही एक और संकेत है। दूसरा संकेत यह है। तीसरा और अंतिम संकेत। विद्युत्मा पराजित हुई, विवाह निश्चित। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तेरी हर बात मानता हूं, तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। मेरी प्रिय, तुम्हारी हर इच्छा मेरे लिए आदेश है। प्रिय, वे फूल मुझे बहुत भाते हैं। हाँ मेरी रानी, अभी लाता हूं। तुम्हारा प्यार मुझे हमेशा प्रसन्न करता है। अग्नि के साक्षी, यह विवाह संपन्न हुआ। आज मुझे योग्य पति मिला। जब कालिदास पहली बार अपने ससुराल पहुंचे, उन्हें नहीं पता था कि उनकी सच्चाई सामने आने वाली है। विद्युत्मा को अपने पति की असलियत पर शक होने लगा। बताइए, इस श्लोक का अर्थ क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे माफ कर दो। तुम तो मूर्ख हो, मुझे धोखा दिया गया। तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुमने धोखा दिया। कालिदास राजमहल से घर वापस लौट जाता है। घर में आकर वह उदास बैठे रहता है। फिर एक दिन रात में आंधी रात बारिश हो रही है। मुझे अपने प्रिय से मिलने जाना है। कल चले जाना, आज बारिश हो रही है। नहीं, मुझे आज ही जाना है। मुझे अपने प्रिय की बहुत याद आ रही है। और वह जाने लगता है। तेज बारिश हो रही थी। अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन कालिदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए जान जोखिम में डालकर निकल पड़ा था। बस इसी के सहारे ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं डरता नहीं। स्वामी, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे माफ करो। तुम एक अनपढ़ गवार लकड़ी काटने वाली हो।
स्वामी, आप जिस तरह मुझसे मिलने के लिए इतनी परेशानी में का सामना किया, अगर तुम इतनी भक्ति करते तो जीवन धन्य हो जाता। मेरी भक्ति तुम्हारे लिए है। स्वामी, आप मुझे माफ कर दो। तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुमने धोखा दिया। उस अपमान ने कालिदास को अंदर से तोड़ दिया। हे प्रभु, यह कैसी प्रेम है। मुझे प्रेम नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे शरण में आना चाहता हूं। उपमा कालिदासस्य भारवी महारथ ध्रुवं रघुवंशे जनियस्य तम वंदे कविकुल गुरुं। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक मूर्ख युवक अपनी मेहनत और भक्ति से महाकवि बन गया। यही थे कालिदास। अहंकार का अंत और मेहनत की जीत, यही इस कहानी की सीख है। यदि आप भी अपने बुद्धि को तेज बनाना चाहते हैं और ऐसी वीडियो आपको पसंद होती है तो थिंक विल स्टार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।